गुड इवनिंग विशाल सर। विशाल सर, यस, आवाज आ रही है ना सर? हाँ हाँ आ रही है। ओके ठीक है सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। ओके, डेमो शुरू करने से पहले मैं ग्रोथ पार्टनर्स वेबसाइट के बारे में इंफॉर्म देती हूँ। आप भी सर्च कर सकते हैं growthpartners.in करके। आपको होम पेज में आपको अकाउंटिंग, क्लाउड, ऐसा HR, मार्केट के रिलेटेड सब सॉफ्टवेयर आपको दिखते हैं। देख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में आप सर्च कर सकते हैं एंड कंपनी के बारे में भी आप देख सकते हैं, टीम के रिलेटेड, पार्टनरशिप के रिलेटेड एंड ऐसा कम्युनिटी ज्वाइन भी हो सकते हैं ऐसा क्लिक करके। हमारा टैली कम्युनिटी है, जोहो कम्युनिटी है, AI ऐसा। और ज्वाइन होने तो आपको डेली अपडेट्स भी आपको मिलता है एंड टेस्टिमोन्स भी, हमारे सारे क्लाइंट्स एंड पार्टनर्स फीडबैक दिया है वो सब इधर आपको शो होता है। एंड वर्कशॉप रिलेटेड हम डेली वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में। अपकमिंग वर्कशॉप्स भी हम अपलोड किया है, आप लिंक क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं एंड पास्ट वर्कशॉप्स भी हम यूट्यूब चैनल में भी अपलोड किया है, आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। एंड 2 मिनट्स वेट कीजिए, नेक्स्ट हम सेशन स्टार्ट करेंगे। Okay. We'll have this FAQ session at the end, so we can have that session as well. Okay. So this is regarding the TDS payment. So for example, if we go for this monthly reminder, GSTR1, तो उसमें कैसा होता है कि every month of 11th we need to send the reminder. So 2 reminders are there. So एक दिन पहले जाएगा और 5 दिन पहले एक रिमाइंडर जाएगा। सपोज 5 दिन पहले हमने एक रिमाइंडर भेजा और जो GSTR1 के लिए जो हमारा क्लाइंट है उसने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और हमने उसका फाइल कर दिया है, तो उसके बाद उसको रिमाइंडर में आप मैन्युअली स्टॉप कर सकते हो, या तो फिर अगर वो स्टॉप रिप्लाई करेगा तो फिर उसको 1 डे बिफोर वाला जो होगा रिमाइंडर वो सेंड नहीं होगा। तो ये ने एक रखा है प्रॉम्प्ट्स की कंटिन्यूस उसको अननेसेसरी रिमाइंडर सेंड नहीं होंगे, अगर वो फिलअप कर देते तो फिर वो स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर एडवांस टैक्स के अंदर 10 डेज बिफोर और 2 डेज बिफोर ड्यू डेट हमने रखा है। ठीक है, तो ये आप जैसे इंस्टॉल करते हो पैक, तो पूरा वो ये सभी टेम्पलेट्स और सभी डिटेल्स उसमें स्टोर हो जाते हैं। मतलब आप मेटा में फेसबुक में सॉरी व्हाट्सएप के लिए टेम्पलेट सबमिट हो जाते हैं। अभी यहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। सपोज मेरे कॉन्टेक्ट है इतने सारे, तो मुझे किसको ये रिमाइंडर भेजना है वो यहाँ से आप मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया रिमाइंडर्स पैक। अभी सपोज मुझे ऐसा भी करना है कि हाँ मुझे कस्टम रिमाइंडर भेजना है, तो वो भी आप यहाँ से कस्टम रिमाइंडर पे सेंड कर सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ से कॉन्टेक्ट सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से एक कोई भी एक टेम्पलेट सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि पेमेंट रिमाइंडर मुझे सेंड करना है, तो यहाँ से मैं पेमेंट रिमाइंडर भी सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमें एक शेड्यूलर सेट कर सकता हूँ, जैसे कि आज मुझे 5:15 को सेंड करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ वन टाइम ओनली। सपोज मुझे एवरीडे रिमाइंडर सेंड करना है, तो मैं यहाँ से सेट करूंगा एवरीडे, तो हर एक दिन इस ये मैसेज चला जाएगा
मुझे वीकली रिमाइंडर सेंड करना है। वीकली में भी डिफरेंस होता है, जैसे कि मंडे सेंड करना है और मुझे थर्सडे सेंड करना है या तो फ्राइडे सेंड करना है, तो वो 2 दिन, एवरी वीक 2 दिन उसको रिमाइंडर सेंड होंगे। फिर मंथली सिलेक्ट करता हूँ, तो एवरी डे ऑफ द फोर्थ, आज 4 तारीख है, तो एवरी मंथ को 4 तारीख को ये रिमाइंडर उसको सेंड होगा। तो आपको जैसे भी सेट करना है वैसे आप सेट कर सकते हो। ये हमने सैंपल के लिए टेम्पलेट बनाया था, पर आपको जो भी जैसे भी टेम्पलेट बनाना है वो आप अपने हिसाब से टेम्पलेट बना के इसके अंदर सेट कर सकते हो, और वेरिएबल भी उसके हिसाब से सेट होंगे इसके अंदर। वो हम आपको हेल्प करते रहेंगे, आपको जब भी चाहिए कैसा टेम्पलेट बनाना है वो हम आपको सपोर्ट देते रहेंगे। यहाँ पे आप मल्टीपल लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर कोई आपका क्लाइंट है, वो उसको आपको हिंदी में सेंड करना है मैसेज, तो वो हिंदी में यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये कन्वर्ट कैसे होता है कि वो भी हमें टेम्पलेट अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता है। जैसे हिंदी में टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगा, वो यहाँ से ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा, और फिर जैसे आप क्लिक करते हो शेड्यूल रिमाइंडर पे, तो वो यहाँ पे शेड्यूल में आ जाएगा। यहाँ पे ऑल अपकमिंग रिमाइंडर्स है, तो कस्टम में हमें जितने भी वो ऐड करेंगे वो यहाँ पे दिखेंगे, और ऑब्लिगेशंस के अंदर जो भी पैक्स के अंदर रिमाइंडर्स कंटिन्यूस पूरे साल के जो सेंड होते रहेंगे वो यहाँ पे दिखाएंगे कि नेक्स्ट कौन सा रिमाइंडर है। तो ये जो है वो 6 जून को 10 AM को इन 2 डेज ये सेंड होगा, और यहाँ से आप उसकी डिटेल भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से एक और भी है कि आप मैनेज भी कर सकते हो, मैनेज ऑब्लिगेशंस में, कि आपको कुछ चेंजेस करना है, सेंड नहीं करना है, क्लोज कैंसिल करना है, स्टॉप करना है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे है मार्क साइकिल डन। तो उसका मतलब होता है, सपोज आपने मंथ में 5 या तो 10 रिमाइंडर सेट किए, 5 रिमाइंडर सपोज सेट किए, 2 रिमाइंडर के बाद उसका रिप्लाई आ जाता है या तो फिर वो कंप्लीट हो जाता है, तो मार्क साइकिल डन हो जाता है। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, तो उससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट 3 रिमाइंडर है वो सेंड नहीं होंगे, पर नेक्स्ट मंथ से उसको फिर से 5 रिमाइंडर सेंड होंगे। तो वो आप यहाँ पे कस्टमाइज हमने किया हुआ है कि आपको ये मंथ की साइकिल डन कर देना है तो कर सकते हो। जितने भी मैसेज सेंड हो गए वो पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे लोग, जैसे लोग आते हैं वैसे आपको दिखेंगे कि सेंड हुआ है कि नहीं, क्रिएट हुआ, फिर शेड्यूल हुआ और सेंड हुआ, और उसमें कौन कौन से ये वेरिएबल्स थे वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर आपको चेक करना है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट आप सपोज आपके क्लाइंट से 50 क्लाइंट है, 100 क्लाइंट है, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, मैन्युअली ऐड कर सकते हो यहाँ से ऐड कॉन्टेक्ट करके, जहाँ से नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और कंपनी का नाम आप डाल सकते हो, और टेक्स्ट डाल सकते हो। टेक्स्ट के अंदर आप जो भी डालोगे वो आपको फिल्टर में काम लगेगा। ठीक है, और आप अपने हिसाब से सीएसवी भी अपलोड कर सकते हो। तो सीएसवी में वी नीड टू एंटर द नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, टैक्स और कंपनी नेम आप यहाँ पे डाल के एक साथ 50, 100, 500 जितने आप अपलोड कर सकते हो कॉन्टेक्ट्स। ओके, यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है फिल्टर का, फिल्टर बाय टैग्स। अभी सपोज मुझे यहाँ से ये सबको एक रिमाइंडर सेंड करना है, जैसे जितने भी मेरे कस्टमर्स थे, जितने भी मेरे क्लाइंट्स थे, उसको मुझे रिमाइंडर सेंड, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मुझे सेंड रिमाइंडर। जैसे ही मैं सेंड रिमाइंडर पर क्लिक करूंगा, रिसिपेंट्स टोटल 16 कॉन्टेक्ट्स है, तो 16 कॉन्टेक्ट्स को ये मैसेज सेंड कर सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे नाम चेंज कर सकता हूँ, सपोज मुझे यहाँ पे सभी का नाम ऐड करना पड़ेगा, जो भी कस्टम होगा नाम वो आ जाएगा, और दूसरे जो वेरिएबल्स है वो मुझे सेट करना है। ठीक है, सपोज मुझे ऐसा करना है कि नहीं, मैंने जो टैग्स ऐड किए है कि मुझे सबको सेंड नहीं करना है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेंड द मैसेज टू माय कस्टमर्स ओनली, तो मैं यहाँ से फिल्टर करूंगा, जो भी जितने भी कस्टमर्स थे उसका लिस्ट आ जाएगा, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा तो 9 सिलेक्टेड है। अभी मैं इसको सेंड कर सकता हूँ।
ठीक है, तो ये था कॉन्टेक्ट का पूरा लिस्ट। आप सेट कर सकते हो और सेंड कर सकते हो बल्क में। और वो क्यू में होगा कि एक साथ सबको नहीं चला जाएगा, पर थोड़े थोड़े टाइम में वो सेंड होता रहेगा ऑटोमेटिकली। ओके, उसके बाद आता है इनबॉक्स। तो सपोज किसी का भी रिप्लाई आता है तो वो हमें यहाँ पे दिखाएगा मैसेज। जो भी क्लाइंट होगा, अगर आपको रिप्लाई करता है तो यहाँ से आपको रिप्लाई देखने को मिलेगा और यहाँ से आप रिप्लाई कर सकते हो। अभी रिप्लाई का बॉक्स बंद होगा क्योंकि व्हाट्सएप का एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपके क्लाइंट जो है वो आपको मैसेज करता है तो ये 24 आवर्स के लिए विंडो ओपन होगा। उसमें आपको आप चैट कर सकते हो। सपोज आप रिप्लाई नहीं करते और क्लाइंट का भी रिप्लाई 24 आवर्स में फिर से कुछ नहीं आता, तो वो क्लोज होता है। पर अगर क्लाइंट का रिप्लाई कुछ आता है तो ये विंडो ओपन होता है। तो ऐसा है कि इनिशिएटेड फ्रॉम योर client, then only you can start chat. Okay, but you can send the template again। यहाँ से आप सिलेक्ट करके आप उसको पेमेंट रिमाइंडर और वेलकम नोट्स या तो फिर आप ड्यू डेट वो आप यहाँ से सेंड कर सकते हो। तो वो एक इनिशिएट होगा आपकी साइड से कि हाँ, अभी मुझे पेमेंट रिमाइंडर आप सेंड करोगे तो आपके क्लाइंट का रिप्लाई आएगा और आप चैट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक टीम का ऑप्शन दिया हुआ है, टीम्स। तो यहाँ से आप अपने टीम मेंबर्स को मैनेज कर सकते हो, आप टीम को ऐड कर सकते हो। आपकी टीम के मेंबर को सिर्फ इनबॉक्स दिखेगा, ये जो इनबॉक्स है वही दिखेगा, बाकी ये सब कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। आप यहाँ से इनवाइट कर सकते हो अपने टीम को। जैसे ही वो लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के बाद उसको इनबॉक्स दिखेगा और वो शेयर्ड इनबॉक्स रहेगा। जैसे कि सपोज ये जो है विनोद, तो उसको मुझे अभी ये जो चैट है वो मुझे असाइन करना है। तो मेरे टीम मेंबर में देव करके, जो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो चैट थी वो उसको अभी असाइन हो गई। तो वो जैसे ही लॉगिन करेगा उसको यही चैट दिखेगी, सिर्फ एक विनोद की। ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे आ गया है असाइन टू देव, तो यहाँ से फिर वो देव चैट कर सकता है। तो कौन चैट कर रहा है किसके साथ वो भी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स द थिंग अबाउट व्हाट्सएप ऑटोमेशन। आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन आस्क। थैंक यू विशाल सर। एंड कुछ डाउट्स रहे तो पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स भी अवेलेबल है, आप चैट कर सकते हैं कुछ डाउट्स रहे तो। हेलो सर। यस। हाँ सर, स्टार्टिंग और एक बार आप डेमो दीजिए सर। लेकिन वो थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ है ना, सो टेम्पलेट्स के बारे में थोड़ा बताइए सर। ओके ओके, सो जैसे ही आप लॉगिन करोगे उसके बाद ये व्हाट्सएप ऑनबोर्डिंग होता है। व्हाट्सएप का हम सेटअप करके देंगे आपको। ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं, आप खुद सेटअप भी कर सकते हो और हम भी आपको हेल्प करेंगे सेटअप करने में। यहाँ से टेम्पलेट्स है, तो आपको टेम्पलेट्स सबमिट करने पड़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा न्यू टेम्पलेट पे, तो यहाँ से मैं सपोज वेलकम न्यू कस्टमर को मतलब एक मुझे टेम्पलेट ऐड करना है। जो भी कस्टमर होगा उसको मुझे सेंड करना है ये टेम्पलेट। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ये हमने प्री डिफाइंड बना के रखे हैं टेम्पलेट्स। तो आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे फिलअप हो जाता है। पर आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ डिटेल डालता हूँ तो वो आप कस्टमाइज आप कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज ये बॉडी है, बॉडी के अंदर आप यहाँ पे मैसेज में कुछ चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो।
और यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप बटन बना सकते हो। सपोज आपको कुछ पेमेंट की लिंक डालना है, या तो फिर वेबसाइट की लिंक डालना है, या तो फिर पेमेंट का बटन डालना है, ब्राउज कैटलॉग का बटन डालना है, तो आप यहाँ से यूआरएल में जाके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो पे नाउ, और पेमेंट की यहाँ पे लिंक डालते हो तो आपको यहाँ पे ऐसा प्रीव्यू में जैसे दिख रहा है वैसा मैसेज आप सेंड की साइड से सेंड होगा। तो यहाँ पे कस्टमर क्लिक करेगा और पेमेंट कर सकता है। जैसे सपोज कॉल नाउ का बटन डालना है तो आप कॉल पे रख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कॉल नाउ। ठीक है, और यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हो, तो वो कॉल का ऑप्शन भी इसमें आ जाएगा, और क्विक रिप्लाई का ऑप्शन है। ज्यादातर हम यूटिलिटी जो टेम्पलेट्स होते हैं वही यूज करते हैं, तो वो डायरेक्ट तुरंत अप्रूव हो जाता है और आप कभी भी उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, वंस दिस टेम्पलेट्स आर अप्रूव्ड, ठीक है, उसके बाद आपको रिमाइंडर्स के अंदर जाके सेटअप करना है। तो जैसे मैंने बताया था कि रिमाइंडर्स पैक क्या होता है कि जीएसटी कंप्लायंस होता है। एक पैक बना के रखा है जीएसटी कंप्लायंस, तो उसके अंदर होता है कि एडवांस टैक्स होता है, जीएसटी के लिए हमें रिमाइंडर सेंड करना होता है, आईटीआर फाइलिंग के लिए रिमाइंडर सेंड करना होता है। तो सपोज समझ लो कि हर टाइम मुझे रिमाइंडर सेंड करने के लिए कॉल करना पड़ता है, पर इसमें हमने एक ऑटोमेशन किया है कि जहां से आपको जैसे कि आईटीआर फाइलिंग के लिए 31 जुलाई को रिमाइंडर हमें करना है, तो उसके एक दिन पहले, 7 दिन पहले और 30 डेज पहले रिमाइंडर जाएगा आपके क्लाइंट को, तो वो ऑटोमेटिक चला जाएगा कि आपको आईटीआर फाइलिंग के लिए रिक्वेस्ट, या तो फिर आप आईटीआर फाइलिंग के लिए डिटेल भेजे वैसा। और यहाँ से आप जो जिसको भी सेंड करना है उसको एनरोल कर सकते हो। जैसे ही एक बार एनरोल हो जाएगा फिर आपको कुछ करना नहीं है, ये ऑटोमेशन सब कुछ सेंड करता रहेगा इन इंटरवल्स। अगर आपको इसके अंदर कुछ चेंज करना है, या तो फिर 30 डेज नहीं, आपको 15 डेज ऐड करना है, तो वो आप कस्टम रिमाइंडर सेट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। उसमें भी इंटरवल्स है, मंथली है, ईयरली है। ये एक एक पैकेज बना के रखा है कि हर टाइम को ऐड नहीं करना होता। कस्टम रिमाइंडर्स यहाँ से सेटअप कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट सिलेक्ट कर लिया मैंने, अभी यहाँ पे मैंने नाम नंबर सब कुछ ऐड कर दिया, यहाँ पे मैं नाम ऐड कर देता हूँ। यहाँ से हम सपोज मंथली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर वीकली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वीकली रिमाइंडर्स में 2 दिन मुझे सेंड करना है, तो वैसा हम करके सेंड कर सकते हैं। एवरी डे भी सेंड कर सकते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हाँ टेम्पलेट बना के हमको सबमिट करना है और उसको शेड्यूलर में डाल देना है, तो वो शेड्यूल होता रहेगा। और इसके बाद आता है एनरोल इन ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ से हम एनरोल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जीएसटी कंप्लायंस का एक पैक है, तो यहाँ से एडवांस टैक्स पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद जिसको भी मुझे एनरोल करना है, सपोज सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो सब ऐड हो जाएंगे। इंडिविजुअल करना है तो उसको मैं सिलेक्ट करके एनरोल करूंगा, तो ये यहाँ पे ऑब्लिगेशंस के अंदर आ जाएंगे। ऑब्लिगेशंस मतलब वो शेड्यूलर एक फिक्स हो गया कि ओके ये डेट पे ये पर्सन को रिमाइंडर्स चला जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ से आप डिटेल देख सकते हो कि वो कैसे दिखेगा। ठीक है, यहाँ से आप मार्क साइकिल डन कर सकते हो। जैसे कि 3 रिमाइंडर, जैसे आईटीआर के लिए 3 रिमाइंडर हमें सेंड करना है, पर एक रिमाइंडर में उसका रिप्लाई आ जाता है या तो फिर फाइलिंग कंप्लीट हो जाता है, तो मार्क साइकिल डन करोगे तो ये 2 रिमाइंडर और जो है ये इस साल के वो नहीं जाएंगे, नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे पूरा 3 रिमाइंडर। तो जैसे जीएसटी में हमें हर महीने सेंड करना था, सपोज 3 रिमाइंडर आप सेट करते हो हर महीने, तो एक रिमाइंडर चला जाता है, उसके बाद फिर स्टॉप करना है तो आप कर सकते हो, मार्क डन कर सकते हो उसको। सभी कॉन्टेक्ट यहाँ से मैनेज होते हैं।
तो कॉन्टेक्ट्स में आप यहाँ से न्यू कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हो, और सिंपल है, जैसे नाम, नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, कंपनी नाम हो गया, और टेक्स्ट डाल सकते हो। तो टेक्स्ट फिल्टर के लिए यूज होगा। यहाँ से आप इंपोर्ट सीएसवी कर सकते हो। बल्क आप इंपोर्ट करना है, जैसे 50-100 क्लाइंट आपको एक साथ अपलोड करना है तो कर सकते हो। और यहाँ से आप टैग वाइज फिल्टर कर सकते हो। सपोज मेरे जो टैग्स थे कस्टमर, उसको ही मुझे सेंड करना है मैसेज, तो मैं यहाँ से जाऊंगा, फिल्टर करूंगा, सभी कस्टमर्स को, क्लाइंट को मैं सिलेक्ट करूंगा और सेंड रिमाइंडर पर क्लिक करूंगा। सेंड रिमाइंडर पे जाके टेम्पलेट सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही टेम्पलेट सिलेक्ट करूंगा, मुझे ये वेरिएबल्स है, जैसे कि नाम, नंबर हो गया, वो सब कुछ चेंज कर सकता हूँ मैं मैन्युअली। और सेंड टू 9 कॉन्टेक्ट्स करूंगा तो सबको रिमाइंडर क्यू में सेंड होते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ये इनबॉक्स। तो ये शेयर्ड इनबॉक्स है। इनबॉक्स में कैसा होता है कि कोई क्लाइंट आपको रिप्लाई करता है तो ये वो यहाँ पे दिखेगा उसका मैसेज, उसमें आप रिप्लाई कर सकते हो, जो कि 24 आवर्स के लिए विंडो ओपन रहता है मेटा की साइड से, और उसके बाद हमें वो बंद कर देना पड़ता है। तो जैसे ही कुछ रिप्लाई आता है वो आप इसमें रिप्लाई कर सकते हो, या तो फिर आप यहाँ से टेम्पलेट सेंड कर सकते हो। यहाँ से आप टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे और सेंड पे क्लिक करोगे तो वो आप जैसे ही फिर क्लाइंट का रिप्लाई आता है तो आप चैट इनिशिएट हो जाता है। और यहाँ से आप अपने टीम को, मेंबर को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। आपकी टीम की मेंबर को ऐड करोगे तो उसको सिर्फ इनबॉक्स दिखेगा, ये सब कुछ ऑप्शन नहीं दिखेगा। और जो चैट आप असाइन करोगे वही दिखेगा। जैसे कि इसको अभी देव को असाइन है तो ये देव को सिर्फ वही दिखेगा चैट, और कोई चैट नहीं दिखेंगे। विशाल सर, यस। सर मैं स्क्रीन शेयर करूंगी सर। चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आया है, स्क्रीन दिख रहे हैं ना सर? हेलो। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, यस। स्क्रीन दिख रहे हैं ना सर? क्वेश्चंस है सर। हाँ, क्वेश्चन है पर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है मैम। ओके ओके। अभी सर? विशाल सर? Yes, I can see your screen. ओके सर, ओके। Okay, WhatsApp will not block our number because we are sending block. No, it cannot block because we are using the cloud API. तो क्लाउड एपीआई में दो टाइप्स होते हैं, एक्चुअली 3 टाइप्स होते हैं, ऑथेंटिकेशन, यूटिलिटी और मार्केटिंग। तो ऑथेंटिकेशन में जैसे कुछ ओटीपी सेंड करना हो या तो पेमेंट के लिए कुछ आप सेंड करना हो तो आप ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं, टेम्पलेट्स। यूटिलिटी में आप यूटिलिटी के हिसाब से सेंड कर सकते हो, जैसे कि ऑर्डर डिस्पैच हो गया, फिर या तो फिर जैसे ये रिमाइंडर्स, तो पूरा रिमाइंडर्स का जो है वो पूरा यूटिलिटी के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट हो गया मार्केटिंग। तो आपको जो मार्केटिंग के टेम्पलेट्स होंगे जो कि 1 महीने 2 महीने के बाद आप यूज कर पाओगे, उसमें आप बल्क में मैसेज करोगे तो ब्लॉक नहीं होंगे आपके नंबर कभी भी। कभी कभी रिस्ट्रिक्शन आ जाता है तो वो क्यू में चला जाता है, पर ब्लॉक नहीं होगा आपका नंबर। There are two WhatsApp numbers to which clients send message. Can both number be integrated? Okay, this is like a WhatsApp group. तो WhatsApp ग्रुप बिजनेस एपीआई के अंदर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो उसके अंदर कैसा होता है कि आप मैक्सिमम 8 मेंबर को उसके अंदर ऐड कर सकते हो और एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हो। 8 मेंबर, इट मीन्स फ्रॉम योर टीम 2 or 3 मेंबर्स, और
आपके क्लाइंट के साइड से 2 और 3 मेंबर्स, फॉर एग्जांपल आपकी क्लाइंट से फाउंडर हो गया या तो फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, सेल्स टीम हो गई, तो उसकी टीम से और आपकी टीम से मैक्सिमम 8 मेंबर ऐड हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं। पर उसका जैसे मैंने अभी जो डेमो दिया उसके अंदर सब कुछ इनबॉक्स था, फिर टेम्पलेट्स था और व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन था। ये पूरा व्हाट्सएप ग्रुप के लिए अलग से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो आपका जो ग्रुप होगा, ग्रुप के लिए टेम्पलेट्स अलग होंगे, इनबॉक्स अलग होगा और सेटअप थोड़ा अलग होगा। पर यस पॉसिबल है और उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपका बिजनेस थोड़ा पुराना होना चाहिए और आपको नंबर जो होगा व्हाट्सएप का उसके अंदर ब्लू टिक अप्लाई करना पड़ता है। अगर ब्लू टिक आप ले लोगे तो आपको फिर व्हाट्सएप ग्रुप में सब्सक्राइब कर सकते हो। बट यस ये पॉसिबल है और हो सकता है। पर मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा कि आपको क्या क्या उसके लिए प्री रिक्वेस्ट वो अप्लाई करने के लिए चाहिए, हमें लिस्ट पूरा। Okay, so that means there will be not be any charge per message sent, right? Okay, चैट के लिए कोई मैसेजेस नहीं होते, जैसे आप चैट कुछ करते तो उसके लिए कुछ चार्जेस नहीं है। पर व्हाट्सएप की साइड से कुछ चार्जेस है जो आप टेम्पलेट सेंड करते हो, जैसे मार्केटिंग के टेम्पलेट्स हो गए या तो फिर यूटिलिटी के टेम्पलेट्स हो गए, ओटीपी के लिए आप सेंड करते हो। तो जो टेम्पलेट्स हम सेंड करते हैं उसके लिए जो चार्जेस है वो मेटा को हमें पे करना पड़ता है। बाकी कोई रिप्लाई करता है और आप उसके अंदर चैट करते हो तो उसका कुछ चार्जेस नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू मच। ओके सर, आपका डाउट्स क्लियर हुआ है ना सर आनंद सर? Yes, thank you. थैंक यू सर, थैंक यू विशाल सर। एंड और कुछ डाउट रहे तो पूछ सकते हैं। How to install it in our system and start working on it just to see the trial for a day or two? Yes, you can contact to growth partners team and we can easily set up it and can start it. Okay, right. ये सर चैट बॉक्स में हमारा ऑफिस का नंबर डालते हैं सर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर को। Okay, right, yeah. एंड ये हमारा वेबसाइट है सर, आप सर्च Yeah, कर I know सकते। that. ओके सर, मैं बाद में आपको कॉल करके प्राइस लिस्ट सब इन्फॉर्म करूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू विशाल सर, Thank you much. Thank you. थैंक यू ऑल। आज का Thanks a lot. सेशन में क्लोज करूंगी। थैंक यू ऑल।